गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कल पढ़ रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल और इसमें हम लोग केस नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो केस नंबर जो 4 था हम लोगों का वो x इक्वल टू EAX इंटू वी था। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, बोल रहा है सॉल्व d² + 1 y इक्वल टू x(e)(2x)। तो देख सकते हैं ये हम लोगों का इस फॉर्म का है, x इक्वल टू EAX इंटू वी के फॉर्म में है। और v क्या है, कोई फंक्शन होगा x का, तो यहाँ पे x का फंक्शन दिया हुआ है x। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 1 इक्वल टू 0। तो m² ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू +-i। अब हम लोग को पता है कि i का वैल्यू -1 का वैल्यू क्या होता है, i²। तो क्या निकलेगा, +-i निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो रूट्स है वो कैसा रूट्स है, रूट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड नहीं है। रियल पार्ट क्या है हम लोग का, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, 2 नहीं है। तो इसी से निकाल लेंगे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं y इक्वल टू E∝x a cos βx प्लस b sin βx। ये हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फॉर्मूला है। जब हम लोगों का रूट्स जो होता है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड होता है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y इक्वल टू E∝x इंटू a cos βx प्लस b sin βx। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि अल्फ़ा जो है हम लोग का रियल पार्ट है और बीटा जो है हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है जो कि 1 है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, देयरफॉर CF इक्वल टू, ये तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 देगा। फिर यहाँ से a cos बीटा का वैल्यू है 1, तो x हो जाएगा प्लस b sin बीटा फिर से 1, तो x हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे PI। द PI इज गिवन बाय, यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 1/d + 1x2x। अब हम लोग को पता है कि जब हम लोगों का ये केस होता है x इक्वल टू EAX इंटू वी, तो हम लोगों का जो वैल्यू होता है d इज रिप्लेस बाय d + a। तो यहाँ पे हम लोग का E2x है, मतलब d रिप्लेस बाय d + 2 से हो जाएगा रिप्लेस, है ना। और d रिप्लेस करेंगे हम लोग d + 2, और ये स्क्वायर प्लस ये 1 का 1 हो जाएगा इंटू x इक्वल टू E2x। ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा d² + 4d + 5 इंटू x। अब यहाँ पे हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई भी किए थे रूट निकालने का, बट ये मेथड नहीं अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। तो हम लोग जो हम लोगों का जो हम लोग केस डिस्कस किए थे x इक्वल टू x का पावर m, उसमें ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था जो कि 1/d - अल्फ़ा d - बीटा इंटू एक्स था। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है, इस पूरे वैल्यू का इसका PI होता है 1/α बीटा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय α² β² इंटू 1। ठीक है, तो ये मेथड इसमें काम करेगा। अगर हम रूट निकालने का ट्राई करेंगे तो रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम रूट निकालने का ट्राई किए थे, नहीं निकलता है, तो इसलिए हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे और इस मेथड से ही यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं, इक्वल टू E2x है, और यहाँ पे
इसको ये जो वैल्यू है उसको हम लोग इस फॉर्म में हम लोग मान लेंगे कि 1/d माइनस अल्फ़ा d माइनस बीटा इंटू एक्स के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए हम लोग माने। अगर x स्क्वायर रहता तो फिर ये वैल्यू, ये जो मेथड है ये यूज़ नहीं होता, ड्यू टू ये केवल एक वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, x के लिए ओनली यूज़ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं x है, 1 वेरिएबल है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहीं से हम लोग मान लिए हैं कि ये जो वैल्यू है e2x 1/d माइनस अल्फ़ा d माइनस बीटा x, ये हम लोग मान लिए हैं इतना पूरा वैल्यू। वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेके काम करेंगे हम लोग -4, और अल्फ़ा बीटा के प्लेस में क्या है, तो ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 5। वैसे भी हम लोग को पता है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और ये अल्फ़ा बीटा होता है। जब हम लोग रूट निकालने पढ़े थे, हम लोग 9 क्लास में यह मेथड पढ़े हैं, तो ये 9 क्लास का ही मेथड है जब हम लोग रूट्स निकालते थे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बस याद रखना है कि ये मेथड यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है, e2x हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हम लोग को पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर मतलब यहाँ से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 5, इसका वैल्यू -4, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब इस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या निकल गया हम लोग का, सिंपली पी निकल गया। अगर हम लोग उस मेथड से यूज़ करेंगे रूट निकाल के तो वो मेथड यहाँ पे लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, बस फॉर्मूला याद रखना है। देन हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये हम लोगों का पी का वैल्यू है, तो हो जाएगा a cos x प्लस b sin x प्लस x/4 माइनस 4/25 e2x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 dy/dx प्लस 4y इक्वल टू e(x cos x। ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे, b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तब हम लोगों का बीटा निकलता था, रूट्स निकलता था। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ किए हैं, इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं 2, चूँकि यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से 2 और ये रूट का 3i, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस माइनस √3i बचेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं -12 आएगा हम लोग का। तो ये वैल्यू कैसे निकला है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है, एक 2 निकाल सकते हैं हम लोग रूट से, और ये बच गया 3, तो 3 माइनस में है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, ये 12, तो ये 3 और माइनस का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इक्वल टू e⁴x a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। तो ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जब हम लोग का जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन और रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है √3। द रियल पार्ट हम लोग अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है। यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का ये CF निकल गया, e(x) अल्फा जो क्या हो गया 1 और a cos बीटा जो क्या हो जाएगा √3x प्लस b sin √3x। 4pi निकालने के लिए 1/d² माइनस 2d प्लस 4e(x cos x हो गया। तो e(x) सबसे पहले हम लोग e(x) पे काम करते हैं। हम लोग को पता है कि e(x) का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे e(ax), तो यहाँ पे एज इक्वल टू कितना है 1 है, तो यहाँ पे d प्लस क्या हो जाएगा 1 रिप्लेस हो जाएगा d/d प्लस 1। तो यहाँ पे d रिप्लेस बाय d प्लस 1 का स्क्वायर -2
डी फिर से रिप्लेस करेंगे, डी प्लस वन प्लस का 4 और ये कॉस एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू ई एक्स। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस का 4, ये दोनों कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा ई एक्स 1/d² प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे फिर से cos का वैल्यू आ गया, मतलब हम लोगों का x इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स और cos ऑफ ए एक्स मैथड यूज करेंगे। यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, a, यहाँ फिर से 1 है तो -1² हो जाएगा प्लस 3 cos x। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसलिए हो जाएगा ई एक्स 1/2 cos ऑफ x हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका भी यूज़ हो रहा है और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी यूज़ हो रहा है। दोनों मेथड, तीनों जो भी केस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे केसेस यूज़ हो रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम लोग टोटल केस यहाँ पे 5 है, तो अभी हम लोग 4 में हैं और एक और केस हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू ई एक्स ए कॉस 3x प्लस बी साइन 3x प्लस 1/2 ई एक्स कॉस ऑफ x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व d का पावर 4y/dx4 माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स कॉस ऑफ x है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² - 1 इक्वल टू 0। तो हम लोगों को पता है m का पावर 4 - 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं m² का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, a-a² b² इक्वल टू a माइनस बी और क्या हो जाएगा a प्लस बी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे m² है ना, m² का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा m² - 1 और एक हो जाएगा m² प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ m² इक्वल टू 0 करेंगे जब रूट निकालने के लिए, तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगा +-1 और एक वैल्यू मिलेगा +-i। दो वैल्यू मिल गया, क्योंकि एक क्या है m² - 1 का 0 करेंगे, m² इक्वल टू 1, m इक्वल टू +-1 और एक है m² प्लस 1 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू -1। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस का i। तो यहाँ से m का जो वैल्यू मिलेगा 4 मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं पावर 4 है, मतलब 4 वैल्यू 4 रूट्स निकले हैं, +-1 एंड प्लस ऑफ i, ठीक है। तो हम लोगों का जो 4 वैल्यू निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, m इक्वल टू 1 -1 प्लस i एंड माइनस ऑफ i। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो नॉर्मल लिख सकते हैं हम लोग। जो फर्स्ट हम लोग का जो रूट्स था, जो रूट्स है रियल है और अनइक्वल है, तो ये मेथड वो मेथड से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे aex प्लस be माइनस एक्स। और ये देख सकते हैं ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसमें क्या है, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है, यहाँ भी रूट्स अनइक्वल है लेकिन इमेजिनरी है, तो ये मेथड यूज करेंगे c cos x प्लस d साइन ऑफ x। यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है इसलिए 0 हो गया, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों हो गया, चारों रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिए। उसके बाद पी लिखेंगे, फिर 4 पी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 1/d² - 1 ई एक्स कॉस ऑफ x। तो ये हो गया ई एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है मतलब d प्लस 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है मतलब d प्लस 1 पावर 4 - 1 cos x। अब यहाँ पे d प्लस 1 का 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d प्लस 1² और d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला यूज कर देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक प्लस आएगा तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और cos x हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा d4 प्लस 2d² प्लस d² प्लस ये हो जाएगा 2dq प्लस 4d² प्लस 2d और प्लस का d² प्लस 2d प्लस का 1, ये वैल्यू मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं ये 4 और यहाँ पे q है, ये वैल्यू मिलेगा और एक ये, ठीक है, ये 4d हो गया और यहाँ से ये 4 और ये 6 हो गया प्लस 4, तो ये 2d td 4d और ये प्लस 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा दैट इज इक्वल टू EX। अब यहाँ पे cos x हो गया, ये वैल्यू तो हम लोग रख लिया। अब हम लोग का ये वैल्यू बच गया cos के लिए, तो cos के लिए भी हम लोग 1 है इसका कोफिशिएंट, मतलब यहाँ -1 का स्क्वायर, d पुट करेंगे, d का वैल्यू, d² का वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। तो यहाँ पे d 2 बार है, देख सकते हैं d4 है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं d² और d², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1² -1², मतलब माइनस माइनस क्या मिल जाएगा +1, ठीक है। देन प्लस 4 और यहाँ पे dq है, तो dq है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d² इंटू d, तो d² का क्या हो जाएगा -1 इंटू d, इसलिए क्या हो गया 4 -1 और ये d, साथ में ये d -6 क्योंकि d² का वैल्यू ही होता है -1 और प्लस 4d। तो यहाँ से ये 4d और ये माइनस ऑफ 4d मिलेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 -6 -5 और ये cos का x, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग का -1/5 EX cos x। तो हम लोगों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा हम लोगों का वो निकलेगा y = a EX प्लस b e -x प्लस c cos x प्लस d sin x -1/5 EX cos of x, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।